स्मृति ईरानी से जलील होने के बाद पहली बार खुलकर बोले सुधीर चौधरी। स्मृति ईरानी को सुधीर चौधरी का जवाब सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा लगता है कि लाइव अपने ही चैनल में जब से स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को उनके जेल वाले कांड की याद दिलाकर जलील किया है, उनको बेइज्जत किया है, वो पल सुधीर चौधरी भूल नहीं पा रहे। उसके बाद जिस तरह के सवालों का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी हुई, ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी उससे भयानक सदमे में है। इसीलिए समाचार फॉर मीडिया के एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने खुद एक बहुत जबरदस्त, बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, करीब 1 घंटे का, और उस 1 घंटे के इंटरव्यू को खुद शेयर भी सुधीर चौधरी ने ही किया, ये कहते हुए कि विवाद खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मेरा अब तक का सबसे बेबाक इंटरव्यू, उम्मीद है इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो सवाल ये कि ये बातें सुधीर चौधरी किसको कह रहे थे? इशारों में सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी के लिए क्या बोल गए, इस इंटरव्यू में मैं बताती हूँ। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने इस पूरे एपिसोड पर कहा, एक एंकर के तौर पर आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपका गेस्ट ऐसा सवाल करे तो आपको पता होना चाहिए उस समय आपको कुश्ती का मैदान नहीं बनाना चाहिए। वो मेरा मंच नहीं था, वो एक चैनल का मंच था। एक प्रोफेशनल एंकर ऐसे में यही सोचेगा कि ये पूरी बातचीत डिरेल ना होकर मुद्दे पर रहे। मैंने उस माहौल को आगे बिगड़ने नहीं दिया। यानी सुधीर चौधरी ये कह रहे थे कि एक एंकर के तौर पर जो उनका कर्तव्य था, जब उन्हें स्मृति ईरानी ने पर्सनल अटैक किया, उनके जेल वाले कांड की याद दिलाई, उन्होंने उस मुद्दे को, उस मामले को बड़े सहजता से संभाला, क्योंकि शालीनता उनका आभूषण रहा है, ये भी कहा सुधीर चौधरी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सुधीर चौधरी ने कैसे स्मृति ईरानी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया बिना उनका नाम लिए, सुनिए। सुधीर चौधरी ने कहा, सारा देश उस क्लिप को देख चुका है। एक माहौल ऐसा जरूर बन रहा है कि एक पत्रकार के ऊपर ऐसा दबाव पहले से ही बना दिया जाए कि वो आगे अगली बार ये सवाल पूछे ही नहीं, उसे अपनी ट्रोलिंग याद आ जाए। मैंने भी देखा, उस दिन के बाद से खास वर्ग के लोग मेरी ट्रोलिंग करने लगे, फिर भी मैंने उस मंच की पवित्रता और अपनी शालीनता भंग नहीं होने दी। मैंने अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड आज भी बरकरार रखा है। यानी स्मृति ईरानी को बिना नाम लिए क्या सुधीर चौधरी यहां पर सुना रहे थे कि स्मृति ईरानी ने अपनी शालीनता छोड़ी, लेकिन उन्होंने एक एंकर के तौर पर अपनी शालीनता का आभूषण नहीं छोड़ा। इसके अलावा सुधीर चौधरी यहां पर खुलकर कहते हुए दिखे कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ऐसे सवाल पूछे ही ना जाएं, क्योंकि पूछने वाले एंकर को पहले ही डर बैठा दिया जाए कि उस तरह के सवाल उससे भी पूछे जा सकते हैं जो उसे असहज कर सकते हैं। तो ये बात सुधीर चौधरी आखिर किसके लिए कह रहे हैं? ये बात सुधीर चौधरी किसको निशाने पर लेके कह रहे हैं? क्योंकि सुधीर चौधरी को आज तक लाइव इतना अनकंफर्टेबल स्मृति ईरानी के अलावा किसी ने कभी किया ही नहीं। सुधीर चौधरी ने अपने लंबे करियर में बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ही हैं जिन्होंने उनको इस कदर असहज किया कि 1-2 दिन नहीं, कई दिन आज तक सुधीर चौधरी अपने उस इंटरव्यू की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। और इसीलिए शायद सुधीर चौधरी को भी ये कहना पड़ गया कि अब शायद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एंकर ऐसे सवाल पूछे ही ना, उससे पहले ही वो डर जाए कि उससे उस तरह के निजी सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि स्मृति ईरानी ने पूछे। दोस्तों, सुधीर चौधरी जिस तरह से रोज के अपने काम में लग गए थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन अब इस इंटरव्यू को सुनने के बाद और सुधीर चौधरी ने जो बातें इसमें बोली हैं, उसके बाद ये बात साफ हो गई कि सुधीर चौधरी किसी भी हाल में स्मृति ईरानी वाले एपिसोड में स्मृति ईरानी को बख्शने के मूड में नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।